नमस्कार, मैं लीला एस्ट्रो आपका अपने चैनल ज्योतिष विस्तार में स्वागत करती हूँ। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमेशा परेशान रहते हैं। जी हाँ, जितनी ज़्यादा पूजा पाठ वो करते हैं उतनी ज़्यादा परेशान रहते हैं और उनका भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाता है, पूजा पाठ से विश्वास उठ जाता है, धर्म से विश्वास उठ जाता है, बड़ों की बातों से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि वो अपने जो अध्यात्म के नियम हैं उन पे ही चलते हैं, अपने संस्कारों पे चलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो जीवन में परेशान होते हैं तो उस परेशानी के चलते उनका जो है अच्छी बातों से, पूजा पाठ से, भगवान से, मंदिर से, बड़ों के संस्कार से जो है वो विश्वास उठ जाता है। तो इसके कई कारण होते, एक कारण नहीं होता है। मैं यहाँ आपको एक दो कारण ही बता सकती हूँ, बहुत से कारण होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा है तो आपको अपने चार्ट का डीपली एनालिसिस करवाना चाहिए। जी हाँ, और रेमेडीज़ जो भी कर्मास हैं आपके, जो आपसे गलतियाँ हो गई हैं उनके लिए आपको पे करना चाहिए अपने मतलब रेमेडीज़ के थ्रू, और अपने जीवन को सुधारने की दिशा में एक प्रयास आपको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो भी प्रारब्ध हमसे हो गए हैं, जो गलतियां हमसे हो गई हैं, अगर हम उसको इस जन्म में नहीं संभालेंगे, क्योंकि हम वैसे ही परेशान हैं, तो 1 घंटा 2 घंटा आप अपने जीवन का जो है 14-15 घंटे होते हैं, अगर हम 8 घंटे भी सो लें या 10 घंटे सो लें तो भी काफ़ी 14 घंटे हमारे पास होते हैं। तो उसमें 1-2 घंटे हम ज़रूर अपने जीवन का मनन, अपनी ज़िंदगी का मनन कि भाई हमारे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। वो गलत आपके साथ ग्रह या ईश्वर नहीं करते। होता क्या है कि हम ईश्वर को दोषी ठहरा, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करता। भगवान किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, ईश्वर सबके साथ अच्छा करते हैं। ये हमारे प्रारब्ध होते हैं, ये हमारे कर्म होते हैं जिनका भोग हम भोग रहे होते हैं। तो इन कर्मों को डिलीट करने के लिए अपने ज़िंदगी के पटल से, जी हाँ, इन कर्मों को अपनी ज़िंदगी के पटल से डिलीट करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि आखिर क्यों हमारे साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें जैसे किसी का अगर बृहस्पति भगवान, गुरु जो है, गुरु भगवान अगर 7th हाउस में विराजमान होते हैं तो ऐसे इंसान को भी जो है जितना पूजा पाठ करते हैं, जितना वो अध्यात्म धर्म को मानते हैं, उतने जीवन में परेशान होते हैं। जी हाँ, और भी बहुत से कारण होते हैं, बहुत से कारण होते हैं। और एक कारण ये होता है, कई बार क्या होता है कि हमें जो हमारे जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं कहना चाहिए, जो हमारे जैसे गणेश जी हैं, विष्णु जी हैं, कृष्ण जी हैं, तो दुर्गा माँ है, इनकी पूजा नहीं फलती। लोग इनकी पूजा करते रहते लेकिन वो परेशान रहते हैं। जैसे मुझे ही कभी दुर्गा जी की पूजा नहीं फली, कभी नहीं। मैं हमेशा दुर्गा जी को ही मानती थी लेकिन मुझे कभी दुर्गा जी की पूजा नहीं फली। तो क्या होता है कि हमारे चार्ट में जो गुरु बृहस्पति देव जो होते हैं, जहाँ बैठे होते हैं, उससे 5th हाउस पे, उससे 5th में अगर राहु विराजमान है, या राहु 9th हाउस में है, या राहु और जुपिटर से कहीं दृष्टि संबंध बन रहा है, तो हमें कभी भी, तो हमें हमेशा जो है जैसे काली जी की पूजा, भैरव जी की पूजा, ये पूजा फलती है। जब हम ये पूजाएं अपने जीवन में करने लगते हैं तो पॉजिटिविटी आने लगती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध जो है वो इन ईश्वर, इन भगवान से ही जुड़ा हुआ है। हमें गणेश जी की, आपके भले आपके लग्न का जो स्वामी है, आपके लग्न अगर मिथुन राशि है और मरकरी है, बुध है, गणेश जी आपके इष्ट है, या 5th हाउस में वीनस लिखा हुआ है। जी हाँ, 5th हाउस में 2 नंबर राशि है या 7 नंबर राशि, क्योंकि 5th हाउस में जो राशि होती है उसके लॉर्ड को भी जो है हम अपना इष्ट, हमारे इष्ट होते हैं वो भी, वो है। तो अगर जुपिटर से 5th हाउस में राहु है, केतु है, शनि है, या आपके 9th में राहु बैठे हैं, तो आपको दुर्गा जी की पूजा नहीं, काली जी की पूजा फलेगी। जब आप काली जी की पूजा, भैरव जी की पूजा करेंगे, शनि जी की पूजा करेंगे, तो ही आप ज़िंदगी में तरक्की कर पाएंगे। जी हाँ, इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं चार्ट में। लोग क्या करते हैं कि भाई हमारे इष्ट गणेश जी हैं। ऐसा नहीं है, कि आपकी ज़िंदगी तो चलती रहेगी। आपको 10 रुपए की ज़रूरत है तो 5 रुपए आपको मिलते रहेंगे। आपको बहुत प्यार की ज़रूरत है, आपको परिवार में एकता की ज़रूरत है, तो आपका परिवार एटलीस्ट चलता रहेगा। लेकिन जो एक वातावरण खुशी का होना चाहिए, हमें 10 रुपए की ज़रूरत है, हमें 11 रुपए मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाते।
क्योंकि ऐसा नहीं इसकी आप पूजा करेंगे तो आपको बहुत परेशान नहीं होंगे, लेकिन हमेशा कंप्रोमाइज़, हर जगह कंप्रोमाइज़, घर बाहर सब जगह कंप्रोमाइज़। लेकिन जब अपने चार्ट के हिसाब से आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको जीवन में जो चाहिए वो सब कुछ मिलता है। जी हाँ, जुपिटर से 5th राहु है या आपके 9th में राहु है या आपके 5th हाउस में 2 नंबर राशि लिखी हुई और इस तरह कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन इतने तरीके से बनते हैं कि उनको समझा पाना एक छोटे से वीडियो में बहुत मुश्किल होता है, और बहुत बड़ा वीडियो बनाएंगे तो आप लोग देखेंगे भी नहीं, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं होता, ज़िंदगी उलझनों से भरी हुई है। तो आपको किस देवता की पूजा करनी है, अगर ये आप पहले तो अपने चार्ट से समझ लीजिए, हो सकता है जो मैंने बताया वही आपके चार्ट में निकला है, नहीं है तो एक छोटा सा शुल्क पे करके आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज के व्हाट्सएप पे भेज के और मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, अगर आपको आपकी पूजा पाठ नहीं लग रही, आप परेशान हैं जीवन में। जी हाँ, ज़रूर मिलिए, ज़रूर एनालिसिस करवाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, और अपने बच्चों का चार्ट आप ज़रूर दिखाइए। अगर आपके बच्चे 10 साल के लगभग है तो आप उनका चार्ट ज़रूर एनालिसिस करवा के उनके लिए जीवन का रास्ता अभी से सुगम बनाइए। हो सकता है उनका भी कुछ प्रारब्ध खराब हो तो उसको सुधारने के लिए, उनके प्रारब्ध को सही करने के लिए, प्लस इस जीवन के प्रारब्ध को सही करने के लिए, जिससे कि ईश्वर ने हमें इस खूबसूरत पृथ्वी पर भेजा है तो हम ईश्वर के बताए कुछ काम भी कर सकें और अपने जीवन को भी खुश रखें। देखिए, जब हम खुश रहते हैं तभी जो ईश्वर को लगता है, जैसे ईश्वर को लगता है कि नहीं हमारे बच्चे सुखी है, जैसे हम अपने बच्चों को खुश देख के खुश होते हैं, उनकी कामयाबी देख के खुश होते हैं, ऐसे ईश्वर को भी लगता है कि उनके बच्चे खुश और कामयाब हो। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मैं यही कहूँगी, मेरा नंबर व्हाट्सएप पे रहता है और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।